बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। JF-17 ने पेरिस में होने वाले शो में अपनी बेमिसाल कारकर्दगी से शायकीन के दिल मोह लिए हैं। यही नहीं बल्कि JF-17 थंडर तैयारों की फ्रांस के शहर पेरिस में होने वाले एयर शो में जबरदस्त कारकर्दगी की बिना पर दुनिया भर से इस तैयारे की खरीदारी के लिए ऑर्डर मौसूल होने लगे हैं। यकीनन दुश्मनों के दिलों पर छुरियां चल रही होंगी। पाकिस्तान अब उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका है जो न सिर्फ जदीद तैयारे बनाता है बल्कि दुनिया को फरोख्त करता है। और अब तो 5th जनरेशन तैयारे यानी ब्लॉक 3 की तैयारी भी जारी है जो जल्द ही पाक फिजाइया का हिस्सा बनने वाला है। दूसरी अहम वजह यह है कि JF-17 ने भारतीय तैयारों को शिकस्त दे दी थी और अपने से ज्यादा जदीद तैयारे को डॉग फाइट के नतीजे में मार गिराया था। भारतीय तैयारे मार गिराने के बाद JF-17 की डिमांड और ज्यादा बढ़ चुकी है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान आखिर JF-17 को फिजाइया की रीढ़ की हड्डी क्यों कहता है? आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है कि पाक फिजाइया इस तैयारे पर फख्र करती है और रोज रोज इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, अक्सर पाकिस्तानियों और भारतीयों की तरफ से ये सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान की फिजाइया JF-17 थंडर तैयारे को अपनी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी किस बुनियाद पर मानती है? इस तैयारे में ऐसी क्या खास बात है कि ये तैयारा इतनी बड़ी तादाद में पाक फिजाइया में शामिल किया जा रहा है? असल में 1990 के बाद जब पाकिस्तान को मगरिब की जानिब से पाबंदियों का सामना करना पड़ा तो पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि इसे मुल्क की सतह पर लड़ाका तैयारे बनाने की जरूरत है। लिहाजा पाकिस्तान ने चीन की मदद से JF-17 फाइटर जेट प्रोग्राम शुरू किया और चीनी इंजीनियर्स की महारत से फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने बहुत कम अरसे में दुनिया को अपना लड़ाका तैयारा बनाकर दिखा दिया। JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 बनाने का मकसद पाकिस्तान के पुराने लड़ाका तैयारे जो कि कम जदीद हैं और अपनी सर्विस पूरी करने के करीब हैं, इन्हें रिटायर करके इनकी जगह JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को फिजाइया में शामिल करना है। JF-17 लड़ाका तैयारे के एयर फ्रेम को तकरीबन 22 से 25 साल के लिए डिजाइन किया गया है। पुराने लड़ाका तैयारों में खास तौर पर F7 की जगह इसे शामिल किया जाएगा क्योंकि तैयारे का एयर फ्रेम एक मुद्दत तक कारआमद रहता है और वक्त के साथ साथ दिफाई जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए पुराने लड़ाका तैयारों को रिटायर करके इनकी जगह नए और ज्यादा जदीद तैयारों को शामिल करना पड़ता है। नाजरीन कराम, इस वक्त पाक फिजाइया के जेर इस्तेमाल पुराने लड़ाका तैयारों में F7 के अलावा मिराज 3 और मिराज 5 भी शामिल हैं। पाक फिजाइया में मिराज 3 की तादाद तकरीबन 75 है और मिराज 5 की तादाद तकरीबन 80 से कुछ ज्यादा है, मगर पाकिस्तान ने मिराज तैयारों को रोज प्रोजेक्ट के तहत कुछ खास तब्दीलियां करके इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी से लेस कर दिया है और इन्हें इस काबिल बना दिया है कि ये दोनों वेरिएंट्स कम से कम 2025 तक पाक फिजाइया का हिस्सा रहेंगे, जबकि पाक फिजाइया में F7 की तादाद 107 से लेकर 125 तक है। पाक फिजाइया के पास F7 तैयारों की तादाद तकरीबन 200 के करीब थी, मगर पाकिस्तान फिजाइया ने नाकाबिल इस्तेमाल तैयारों को रिटायर करके इनकी जगह JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 तैयारों को शामिल कर लिया है और इस वक्त पाक फिजाइया 100 से जायद ये तैयारे इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान सालाना 25 JF-17 लड़ाका तैयारे बनाने की सलाहियत रखता है। ये तैयारा 58% पाकिस्तान में तैयार होता है, जबकि तैयारे का इंजन रूस से हासिल किया जाता है। इनमें से कुछ तैयारों में चीनी साख्ता इंजन भी इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान इस वक्त लगातार F7 लड़ाका तैयारों की जगह नए और इनसे ज्यादा जदीद JF-17 तैयारे शामिल कर रहा है, मगर अक्सर लोग जो इन तैयारों के बारे में ज्यादा नहीं जानते अक्सर ये सवाल करते हैं कि पाक फिजाइया के JF-17 मुसलसल बनाने की क्या वजह है? ऐसी क्या खूबी है इस तैयारे में जो कि पाकिस्तान इस तैयारे पर एतमाद करके मुसलसल अपनी फिजाइया में शामिल किए जा रहा है? नाजरीन कराम, F7 के जरिए पाकिस्तान की फिजाइया ने माजी में बहुत सी कामयाबियां समेटी हैं, मगर मौजूदा दौर में ऐसे तैयारे कामयाब नहीं हैं और इस वक्त F7 की जगह ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को शामिल करना ही बेहतर होगा क्योंकि F7 लड़ाका तैयारे ज्यादा फासले तक फिजा से फिजा और फिजा से जमीन और फिजा से समंदर में मार करने वाले मिसाइलों से लैस नहीं है। F7 के रेडार की रेंज भी कम है, जबकि JF-17 लड़ाका तैयारों का रेडार सिस्टम बहुत जदीद है और ज्यादा फासले तक देखने की सलाहियत रखता है। JF-17 लड़ाका तैयारों को F7 के मुकाबले में ज्यादा फासले तक फिजा से फिजा, फिजा से जमीन और फिजा से समंदर में मार करने वाले मिसाइलों से लेस किया जा सकता है। F7 लड़ाका तैयारे के हवाले से मजीद कुछ तफसीलात आपसे शेयर करना चाहेंगे ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि इस लड़ाका तैयारे की जगह किस कदर जदीद और मेयारी लड़ाका तैयारे को शामिल किया जा रहा है। F7 तैयारे को कम फासले तक मार करने वाले मिसाइलों से ही लेस किया जा सकता है।
ये मिसाइल फिजा से फिजा में ही इस्तेमाल होते हैं। F7 का जहां तक ताल्लुक है, किसी भी एंटी शिप या फिजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल से लेस नहीं किया गया। इस तैयारे को खास तौर पर दुश्मन के तैयारों को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो कि अपने दौर का बेहतरीन इंटरसेप्टर रहा है। इस तैयारे को फिजा से फिजा में मार करने वाले जिन शॉर्ट रेंज मिसाइलों से लेस किया जा सकता है, इनमें PL2 जिसकी रेंज 10 किलोमीटर है, PL5 जिसकी रेंज 18 किलोमीटर है, PL7 जिसकी रेंज 14 किलोमीटर है, PL8 जिसकी रेंज 20 किलोमीटर है, PL9 जिसकी रेंज 22 किलोमीटर है, मैजिक R550 जिसकी रेंज 15 किलोमीटर है और आखिर में 9AIM साइड विंडर जिसकी रेंज 35 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है। इन मिसाइलों में चीन, फ्रांस और अमेरिका के बनाए हुए मिसाइल शामिल हैं और ये पाकिस्तानी इंजीनियर्स की महारत है कि इस तैयारे को मुख्तलिफ ममालिक के तैयार करदा मिसाइलों से लेस किया गया। ये थी इन मिसाइलों की तफसीलात जिन्हें F7 लड़ाका तैयारों से फायर किया जा सकता है। JF-17 लड़ाका तैयारों को न सिर्फ चौथी नस्ल के जदीद तरीन फिजा से फिजा में मार करने वाले शॉर्ट रेंज मिसाइलों से लेस किया जा सकता है, बल्कि 110 किलोमीटर से ज्यादा फासले तक दुश्मन लड़ाका तैयारे को मार गिराने वाले SD-10A मिसाइल से भी लेस किया जा सकता है। इसके अलावा इस जदीद तैयारे को फिजा से जमीन पर मार करने वाले 3 तरह के बेहतरीन एंटी रेडिएशन मिसाइलों से भी लेस किया जा सकता है, जिनमें मार-1 और 2 चीनी साख्ता CM-102 और LD-10 शामिल हैं। मार-1 ब्राजील का बनाया हुआ है, जिसकी रेंज तकरीबन 100 किलोमीटर है। चीनी साख्ता LD-10 की रेंज 80 किलोमीटर बताई गई है, जबकि CM-102 की असल तफसीलात खुफिया रखी गई हैं। यहाँ आपको इस बात से भी आगाह करते चलें कि एंटी रेडिएशन मिसाइल दुश्मन के रेडार को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये मिसाइल रेडारों की रेडिएशंस का ही पीछा करते हुए रेडारों तक जा पहुंचते हैं। इसके अलावा JF-17 लड़ाका तैयारों को फिजा से जमीन पर मार करने वाले रात-1 और रात-2 स्टेल्थ मिसाइलों से भी लेस किया जा सकता है। रात-1 की रेंज 350 किलोमीटर है, जबकि रात-2 की रेंज 550 किलोमीटर है। JF-17 लड़ाका तैयारों को बेहतरीन और ज्यादा फासले तक मार करने वाले एंटी शिप मिसाइलों से भी लेस किया जा सकता है, जिनमें सुपरसोनिक मिसाइल CM-AKG-400 जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक हो सकती है और सुपरसोनिक C-82A जिसकी रेंज 180 किलोमीटर तक है शामिल हैं। ये सब मालूमात जानने के बाद आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पाक फिजाइया F7 की जगह JF-17 को शामिल करके किस कदर मजबूत हो जाएगी। इस वक्त ये तैयारे भारतीय फिजाइया के तेजस, मिराज 2000, MiG-21, MiG-27 जगवार तैयारों को बासानी मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा पाक फिजाइया अपने इस लड़ाका तैयारे को वक्त के साथ साथ और दिफाई जरूरत के पेश नजर इसकी अपग्रेडेशन कर रही है। JF-17 लड़ाका तैयारे को जिस तरह चाहे अपनी जरूरियात के मुताबिक बना सकते हैं। ये चौथी नस्ल का बेहतरीन लड़ाका तैयारा है जो हर तरह के हथियारों को इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है। नाजरीन कराम, JF-17 थंडर ने पेरिस एयर शो में धूम मचा दी है। खरीदारी के लिए कई ममालिक की जानिब से दिलचस्पी का भी इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान और चीन की जानिब से तैयार करदा कम कीमत मगर जदीद जंगी तैयारे को खरीदने के लिए कई ममालिक का पाकिस्तान से राब्ता हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक पेरिस में होने वाले एयर शो के दौरान पाकिस्तान और चीन की जानिब से तैयार करदा कम कीमत मगर जदीद जंगी तैयारे JF-17 थंडर ने खूब धूम मचाई है। एयर शो के दौरान कई ममालिक के दिफाई माहिरीन ने पाकिस्तान और चीन की जानिब से कम कीमत मगर जदीद जंगी तैयारे बनाने पर हैरत का इजहार किया है। जराये के मुताबिक कई ममालिक ने JF-17 थंडर की खरीदारी में दिलचस्पी का भी इजहार किया है। पहले ही नाइजीरिया और म्यांमार पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे खरीदने का मुआहदा कर चुके हैं, जबकि मलेशिया, मिस्र और दीगर कुछ ममालिक भी JF-17 थंडर जंगी तैयारों की खरीदारी के लिए जल्द मुआहदा करने के लिए कोशा हैं। JF-17 थंडर जंगी तैयारों की मांग में उस वक्त से ज्यादा इजाफा हुआ जब पाकिस्तान ने भारत के जंगी तैयारों को मार गिराया था। बैनुल अक़वामी मार्केट में JF-17 थंडर जंगी तैयारों की फरोख्त से पाकिस्तान को कसीर ज़र्रे मुबादला हासिल होगा, जबकि पाकिस्तान की दिफाई सनत को बैनुल अक़वामी सतह पर फरोग भी मिलेगा। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और चीन के इश्तिराक से बनाए जाने वाले लड़ाका तैयारे JF-17 ब्लॉक 2 के बाद अब ब्लॉक 3 पर भी काम शुरू है, जिसे पाकिस्तान की तारीख का सबसे जदीद तरीन लड़ाका तैयारा कहा जा रहा है। और इस लड़ाका तैयारे के एयर फ्रेम के डिजाइन को हतमी शक्ल 2017 के शुरू में ही दे दी गई थी, मगर अभी तक इसके एयर फ्रेम को अवामी तौर पर नहीं दिखाया गया, जबकि हर पाकिस्तानी इस इंतजार में बैठा है कि वो कब इस जदीद तरीन पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे को देखेगा। पाक फिजाइया की तरफ से बताया गया है कि इस तैयारे में 2 पायलट सवार हो सकेंगे और ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के मुकाबले में ब्लॉक 3 ज्यादा हथियार ले जा सकेगा। मगर एक दूसरी इतला के मुताबिक JF-17 ब्लॉक 3 शक्ल सूरत के लिहाज से ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 ही की तरह होगा। मतलब इस तैयारे के एयर फ्रेम के डिजाइन में बहुत कम तब्दीली की गई है। याद रहे JF-17
JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 तैयारों में 7 हार्ड पॉइंट्स हैं और फ्यूल टैंक्स इंस्टॉल करने के बाद ये तैयारे सिर्फ 4 मिसाइल ले जा सकते हैं। पाक फिजाइया के मुताबिक ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारे के 9 हार्ड पॉइंट्स हैं। सारी मालूमात और इतलात को मद्देनजर रखते हुए यही साबित होता है कि JF-17 का ब्लॉक 3 वर्जन पाकिस्तान की तारीख का जदीद तरीन तैयारा बनने जा रहा है और इन तैयारों की शमूलियत से पाकिस्तान की फिजाइया की ताकत में बे इंतहा इजाफा हो जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।